Hello everyone, I'm Rakhi and in this video I'm going to explain you the solution regarding question number 2 which is on page number 43, class 9th, chapter number 3, atoms and molecules. So let's have a look on the question now. Question है, when 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen, 11 grams of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इक्वेशन लिखूंगी और उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगी. वो इक्वेशन इस क्वेश्चन के रिलेशन में ही है, सो प्लीज लेंड मी योर इयर्स एंड लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स इक्वल्स टू carbon dioxide. Okay, now 1 mole of carbon is equals to 12 grams. 1 mole of oxygen is equals to 16 grams. Okay, no, over here it's O2, so it would be 32 grams. 1 mole of O2 is 32 grams. And if I say 1 mole of carbon dioxide, it is equals to 44 grams. Am I correct? Yes, I am correct. Okay. Now, इससे आपको क्या पता चल रहा है? If I divide these by 4, इन सबको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3 grams of carbon, 8 grams of oxygen and 11 grams of carbon dioxide. इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर 3 ग्राम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इफ 3 grams of carbon react with 8 grams of oxygen, we will be getting 11 grams of carbon dioxide. मतलब 3 ग्राम कार्बन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलेगा 11 grams of carbon dioxide. देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल ये इक्वेशन लिखी है. इस क्वेश्चन को एक बार के लिए भूल जाइए और फिर इसको देखिए. इससे यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 3 ग्राम कार्बन जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 11 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. सो दिस इज फ्रॉम वेयर इट हैज कम. इट हैज कम फ्रॉम द इक्वेशन ओनली. दैट मीन्स ये जो टर्म्स है 3 grams, 8 grams एंड 11 grams, ये कांस्टेंट है कि अगर इन्हीं के मल्टीपल्स के अंदर कुछ भी कार्बन का ग्राम होगा या ऑक्सीजन का ग्राम होगा तो हमें 11 के मल्टीपल में ही कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिलेगा, उसके ग्राम्स मिलेंगे. ठीक है. सो 3 grams कार्बन, 8 grams ऑक्सीजन गिव्स 11 grams कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब 3 ग्राम कार्बन बर्न होता है 8 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में तो हमें 11 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो ये देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वो यहां से आ गया है. ठीक है. हमसे पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड जब 3 grams ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50 grams ऑफ ऑक्सीजन. अब कहा गया है कि कितना ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा जब 3 grams कार्बन के रिएक्ट करेंगे 50 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पहले बताया था इट इज स्टैंडर्ड. इसको समझ लिए, ये तो कांस्टेंट है कि इन्हीं के मल्टीपल्स के अंदर ही सब कुछ होगा. अगर ये कहा जाए कि 3 ग्राम कार्बन को 50 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराना है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान से सुनिए. 3 grams कार्बन 8 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा और 11 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा. चाहे कितना ही आप ऑक्सीजन लेके आ जाइए, यहाँ पर 50 grams ऑफ ऑक्सीजन ले आए और अब आप कह रहे हैं कि इस 50 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में अगर हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. इस क्वेश्चन से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और सोचेंगे कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन गलत. क्रॉस, अ बिग क्रॉस. 3 grams कार्बन हमेशा 8 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा एंड ऑलवेज 11 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें
प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आप कहेंगे ये कौन सा लॉ बताता है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कहिए डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि ये कहता है कि हमारा कंपाउंड किसी भी सोर्स से आए, किसी भी तरह से बने, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशंस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे बाय मास। इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements will always be present in definite proportion by mass। हमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से मिले, लेकिन उस केस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमें कभी भी मिलेगा किसी भी रिएक्शन में किसी भी सोर्स से, तो अपने दिमाग में एक बार ध्यान रखिएगा कि वहां पर 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन यूज हो रहा है, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है और हमको 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा है, या फिर 11 के मल्टीपल्स मिलेगा 22, 33, 44 इस तरह से। ध्यान रखिएगा आप। ओके, सो 3 ग्राम्स, 8 ग्राम्स एंड 11 ग्राम्स, इट इज कांस्टेंट, ऐसा ही होगा। तो आप चाहे कितना ही ऑक्सीजन यहाँ ला के रख दीजिए, कार्बन 3 ग्राम्स रिएक्ट करेगा ऑलवेज 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में एंड ऑलवेज 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मेरे पास 50 ग्राम्स ऑक्सीजन था, ये मेरे पास 50 ग्राम्स ऑक्सीजन था, इसमें से यूटिलाइज होगा ओनली 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, कितना बचा? 50 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 42 ग्राम्स में ऑफ ऑक्सीजन जो है ये अनरिएक्टिव रहेगा। 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वी आर हैविंग 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन, जो कि इस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, बर्न होगा उसके साथ में और हमको 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। सो ये का पूछा गया ना कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। सो जो लॉ गवर्न करेगा मेरे आंसर को वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कहिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। आप किस तरह से आप अपनी नोटबुक में इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। So this is how you have to represent your answer in the textbooks. You have to write first of all this equation and then you have to write, it shows that 12 grams of carbon burns in 32 grams of oxygen to form 44 grams of carbon dioxide. Therefore, 3 grams of carbon reacts with 8 grams of oxygen to form 11 grams of carbon dioxide. The same is given to us in the question only. Consequently, 11 grams of CO2 will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen, consuming 8 grams of oxygen, leaving behind 42 grams of oxygen. The answer governs law of constant proportion. Okay, so this was all about this question and I hope you have understood this question very well. Still, if anybody is having any kind of doubt, then please do let me know your doubts in the comment box given below. And this is me, Rakhi, saying you all now goodbye and take care.